डियर डायरी, रोज सुबह सुबह उठ के अपनी गंदी शक्ल आईने में देखते हुए ये सोचना कि आज के मॉर्निंग शो में ऐसा क्या करूं कि आग ही लग जाए। मैंने सब कुछ करके देख लिया, शादियां करवा के देख ली, मेकअप करवा के देख लिया, अपने मुंह के हर कोने में प्लास्टिक घुसा के देख लिया। मैंने लोगों को गोरा होने के लिए 420 तरह के टोटके बताए, हर तरह का डॉक्टर बुलवाया। मैंने औरतों को इनसिक्योर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन डियर डायरी, आग तो क्या, एक चिंगारी भी नहीं निकली। सुबह सुबह जहाँ लोगों की आंखें नहीं खुलती, वहाँ मुंह खोल के बकवास करना आसान काम नहीं है, पर मुझे कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। डियर डायरी, मुझे जब कोविड हुआ था तो लोगों ने मुझे बहुत बद्दुआएं दी। लोग मुझे मैसेज करके कहते थे कि अच्छा है कि तुम मर ही जा, लेकिन आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं रेटिंग के लिए अपने लाइव शो में किसी डायन को बुला के उससे अपनी सगी औलाद का कलेजा भी चबवा सकती हूँ? सिर्फ इसलिए कि मैं रेटिंग के लिए झूठ भी बोल सकती हूँ? मैं क्या करूँ डियर डायरी? बेगैरती ना दिखाऊं तो कोई मुझे देखता ही नहीं। इसलिए मैंने मरवा के माँ बाप को बुला के उनसे पूछा कि उन्होंने मरवा को कैसे पहचाना था। क्या उसकी शलवार से पहचाना था? क्या उसका फेस नजर आ रहा था? ये कैसे पता चला कि मरवा के साथ ज्यादती हुई है? मैं ये बेगैरतों वाले सवाल ना करती तो बताओ डियर डायरी, क्या मैं कंट्रोवर्सी में आती? क्या मेरा नाम ट्विटर पे ट्रेंडिंग में आता? क्या वकार ज़का मेरे पीछे पड़ता? सच तो ये है कि मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। मरवा के माँ बाप को रोता हुआ देख के मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे कलेजे में इतनी ठंड पड़ी, क्योंकि मैं जानती थी कि उनका एक एक आंसू मुझे इतनी अटेंशन देगा। लेकिन डियर डायरी, ये वहाँ बहुत जज्बाती है, बिला वजह का हेट दिया मुझे, और इस वजह से मुझे जबरदस्ती माफी भी मंगवाई गई, जिसमें मुझे कहा गया कि तुम्हें रोना है। पर मैं कैसे रोती जब मेरे अंदर कोई शर्म है ही नहीं। मैंने सोचा कि आंसू तो मेरे निकल नहीं रहे तो मैं एक्सप्रेशंस ही दे दूंगी, लेकिन मैं एक्सप्रेशंस भी कैसे देती डियर डायरी? मैं तो भूल ही गई थी कि बोटॉक्स की वजह से मैं तो अपना मुंह तक नहीं हिला पाती। अब तो कोई मुझ पे लानत भी बेचता है तो वो मेरी स्किन पर टिकती ही नहीं। ये लोग जो मर्जी कर ले, मैं मॉर्निंग शो नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे पेड एक्ट्रेसेस को बुला के अपने सामने ऑडियंस में पैसे दे के क्यों ना बिठाना पड़े। मैं तो कयामत तक यहीं बैठी रहूंगी। मैं दज्जाल का भी इंटरव्यू करूंगी, और मैं याजूज माजूज का काशी से मेकअप करवा के उनकी शादियां भी कराऊंगी। मर गई तो कब्र के अंदर अजाब देने वाले फरिश्तों का इंटरव्यू भी करूंगी और उनसे पूछूंगी कि उनको अपनी फ्यूचर वाइफ में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। मैं अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अब चलती हूँ डियर डायरी, मुझे गालियों वाले कमेंट्स भी डिलीट करने हैं। फिर कल मिलते हैं, बाय डियर डायरी।